हेलो पुत्र, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈਪਟਰ 4 ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਡੋਵਾ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ। ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 45 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ when we look around we find a variety of things like humans, trees, cars, stones, birds, insect, cloths, papers, etc. it means ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो दोनों को मिलाकर ही एनवायरमेंट बनता। ठीक है, तो ये यही लिखा होया कि एवरी ऑब्जेक्ट वैदर लिविंग और नॉन लिविंग इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर। क्यों सारे के सारे मैटर क्यों हैं? क्योंकि एवरीथिंग हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। अगर उस कमरे दे विच आपां बैठे हैं तो आपां मास घेर रहे हैं, जगह आपां नूं चाहिदी है, चाहे भावें ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਹੈ। तो जी इन्हों अड करन दा जिहड़ा बेसिक्स है, यानी इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश द लिविंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग्स देयर आर सम करैक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी मेजर्ड। कैसे? पहली करैक्टरिस्टिक्स है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। व्हाट आर दिस? व्हाट इज़ दिस कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी सारी की सारी जिन्नी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे भावें वो प्लांट्स हैं चाहे भावें वो एनीमल्स हैं, किहदे नाल बने हैं? वो सारे के सारे सैल्स तो बने हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल वन और मोर सेल्स। जिहड़े वन सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्ने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर। सेल वेरी इन साइज इन शेप, दे आर डिफरेंट काइंड्स एंड सेल कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। दैट्स वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड आया, यानी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस मोस्टली सिंगल सैल होते हैं। तो यूनीसैलुलर लिविंग बींग्स दे विच पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। मल्टी सैलुलर लिविंग थिंग्स दूसरे तरफ कंपोज्ड होते हैं वन और मोर देन वन सेल्स। तो ह्यूमन्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर मीन्स बेटा मैनी सेल्स, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो सिर्फ हम अगर अपनी बॉडी का एक कंपोनेंट ब्लड ले लें तो ब्लड के विच ही 3 तरह के सेल्स हो गए, ईकायोराइटिक, प्रोकायोराइटिक एंड प्लेटलेट्स। तो ये जिहड़े सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे हैं। एक आपां ने ब्लड लिया पर अपनी बॉडी सिर्फ ब्लड तो नहीं है, हड्डियाँ हैं, फिर स्किन है, देयर आर मैनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। तो डेट्स वाई मिलियंस ऑफ सेल्स से बनते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मीन्स नंगी आँखें, यानी देखो ये इस तरह से हम बिना माइक्रोस्कोप के, चश्मा लगा कर भी नहीं देख सकते उन्हें, हम बिना माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देख सकते। एंड दे आर दस इसीलिए वो लोग कह लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी कैन सी अराउंड द सराउंडिंग्स दे आर मल्टीसेलुलर, है ना। एंड यूनिसेलुलर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिर आपके इस पेज पर क्वेश्चन है बेटा कि राहुल वंडर करता है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिफरेंट है। तो वाई राहुल वंडर डैट इफ़ लिविंग थिंग्स नीड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्यों, जब उन्हें चाहिए, फिर हम तो कह रहे हैं कि वो लिविंग्स क्यों? बिकॉज जो सेल है इट इज़ द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई? बिकॉज सेल इज़ द बेसिक
फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधार है। क्यों है, इसे थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर जाकर समझते हैं। दूसरा हमारा करेक्टरिस्टिक्स आता है दैट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग बींग्स। तो सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप इफ दे आर डूइंग वन फंक्शन, यानी सिमिलर सेल्स specialized for performing a one specific function, then it is called tissue. And when the tissues are collected and they are working together for a one function, this is called organ. Yani group of tissues working together is called organ. And the group of organs that work together in a team and perform the life function, any one life function, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाइजेशन करता है, ठीक है। तो अगर इन सारे सिस्टम्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ कोलैबोरेट कर दिए, इफ वी कलेक्टेड ऑल द सिस्टम्स इन टुगेदर एंड दे आर डूइंग द वन थिंग फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड द बॉडी। ये बात क्लियर हो गई, हाउ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बी फॉर्म। नाउ द थर्ड पॉइंट है बेटा, लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू मूव, टू डू लोकोमोशन एंड टू डू सर्वाइवल ऑफ लाइफ। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड फूड गिव्स द growth and development to the particular organism. All green plants, they prepare their food by the photosynthesis. Some non-green plants, they take by the method of heterotrophs. All the animals are heterotrophs because directly or indirectly they are dependent on the plants for their food. Some animals such as lion, आपका lion हो गया, carnivores ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो बेटा फूड डायरेक्ट प्लांट से नहीं खा रहा, लेकिन वो मांस जिसका खा रहा है, डियर खा रहा है अगर, तो वो मांस कहाँ से आ रहा है? वो डियर तो ग्रास खा रहा है, वो कहाँ से आ रही है? वो तो प्लांट से आती है, बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड दे डेवलप द फूड, दे आर द बेसिक फर्स्ट थिंग इन अ फूड चेन। सेकेंड पॉइंट है बेटा, सॉरी फोर्थ पॉइंट है लिविंग थिंग्स। फोर्थ पॉइंट है बेटे, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। इट मीन्स व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ like this and release. When we hold it, we can't hold it so longer. We feel suffocated if we hold it longer. So all the living do breathing. They have to exchange the gases, inhaling and exhaling. Animals like tiger, humans, dog, they have lungs to do respiration, but plants have not lungs. They do respiration at night. Some organisms like fish, they have gills. They absorb oxygen dissolved in water and breathe with the help of gills. And in plants, the stomata are helping them for respiration. So respiration is the process by which फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, और वो क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी इज यूज्ड बाय योर बॉडी एंड बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रिएशन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी एक्सक्रिएटेड फ्रॉम आवर बॉडी. एक एग्जाम्पल लेते हैं मूंग दाल का. मूंग दाल आर ईटन एज स्प्राउट्स. मूंग दाल जो होती है वो स्प्राउट्स की फॉर्म में खाई जाती है. कैसे? उसको पानी में भिगो दो और धीरे धीरे 2 दिन बाद आप देखोगे उसमें वाइट कलर का स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो द शीड्स कैन बी थॉट एज नॉन लिविंग. वो बीज क्या है, दालें क्या है, शीड क्या है? नॉन लिविंग है. क्योंकि हम मानते हैं कि प्लांट से अगर कोई चीज़ तोड़ ली गई उसके बाद वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ गई. लकड़ी काट दो फिर वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब तक उस वृक्ष की टहनी है, द ब्रांच ऑफ दैट ट्री, वो लिविंग है. एक्चुअली व्हेन वी पुट हैंड इनसाइड अ पैकेट ऑफ मूंग दाल, जैसे ही हम अपना हाथ उस मूंग दाल की पैकेट में रखें तो वो वार्म यानी गर्म दिखती है. द वार्मथ प्रेजेंट इन द शीड लेट देम रेस्पायर.
तो जब वार्मथ उसमें पहले से मौजूद होती है, उसके बाद आप उसे पानी में भिगो देते हो, तो वार्मथ और पानी दोनों यानी मॉइस्चर और वार्मथ दोनों चीज़ मिल जाती है, इसकी वजह से वो स्प्राउटेड हो जाती है। और एक और बात, स्प्राउटेड सीड्स को प्लांट करने से, यानी प्लांट कर दोगे अगर उसे मिट्टी में दबा दोगे, दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, स्मॉल टाइनी प्लांट्स के रूप में वो डेवलप हो जाएगा। नंबर 5 है बेटा, लिविंग थिंग्स कैन मूव। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। दे ऑल्सो मूव टू एस्केप देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, and this type of movement is called locomotion. In this type of movement वो पूरा शरीर लेकर जा रहे हैं ना एक से जगह दूसरी जगह. If I am waving my hand, this is the movement but no locomotion. If I am blinking my eyes, this is the movement but no locomotion. Some animals like birds, flies, mosquitoes, they have wings to fly. They swim by their fins. Plants are fixed into the ground. They cannot move lively, but when the wind blows, we can see the movement in plants also. So non-living things like clock हो गया हमारा, cloud हो गया, fan हो गया, they can move, but this movement is different from the locomotion and the movement of the plants, because they move by the external force and the livings move by their choice, बाय देयर ओन. उनको हमें नहीं चलाना पड़ रहा. हवा चलाने के लिए पेड़ के पास खड़कर उसको हिलाना नहीं पड़ता, वो खुद ही चलती है. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. नंबर 6, दैट इज द लिविंग थिंग कैन ग्रो. बेटे इफ़ यू आइडेंटिफाई, अपने मम्मा से ना अपना बचपन का फ़ोटो निकाल कर देखना एंड मैच दैम विद योर ओन एज. अभी हाल फिलहाल के फ़ोटो के साथ उसको मैच करके देखो, क्या दिखेगा. यू कैन सी दैट द फेस, देन द साइज एंड द वेट ऑफ योर बॉडी इज़ नॉट सेम. वॉट विल हैपन, यू आर ग्रोइंग एंड यू कैन नॉट ग्रो कि आपका एक हाथ लंबा हो गया, एक पैर लंबा हो गया. यू ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट एनी सपोर्ट. ऐसा नहीं है कि मेरे को बैलून को जैसे फुलाना पड़ता है. इफ़ आई एम इन्फ्लैटिंग द बैलून देन इट साइज इज बिग. उसमें मुझे हवा भरनी पड़ी, पर आप में हवा तो नहीं भरनी पड़ती. आप अपने आप ग्रो करते हो ना. ऐसा तो नहीं होता कि मम्मी आपको इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा कर रही है. तो द टाइनी शीट ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट and a child grow into a adolescence, then a man, then a woman. This is the natural growing. This is the natural growth of a livings, and this will happen only in livings, not non-livings. Living things, number 7 point आता है, living thing has definite life span. जितने भी लिविंग्स हैं उन सब का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन क्या है. लाइफ स्पेन क्या है, द टाइम पीरियड फॉर विच अ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव. इट मीन्स इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ. यानी वो टाइम पीरियड जितने समय के लिए वो लिविंग क्या होता है, जीवित रहता है. यानी इट इज़ द टाइम पीरियड फॉर बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. लिविंग्स, ऑल लिविंग्स हैव डेफिनेट सर्टेन लाइफ स्पेन. कुछ ट्रीज बहुत पुराने होते हैं बट दे हैव ऑल्सो देयर ओन लाइफ स्पेन. आप डॉग का लाइफ स्पेन देखो, वो 9 से 12 साल तक जीता है. इसी तरह ह्यूमंस का देखो, औसतन आयु 80 से 100 है. तो बायोलॉजिकली द थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड दैट आर दे लिविंग्स एंड दे आर नॉन लिविंग्स. The next point, the next difference, that is living things respire. Living things can also excrete. Respiration हमने आपको समझा ही दिया था. तो we know that all things take food. अब खाना खाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बचा उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है बेटा, नहीं तो क्या होगा, हमारी बॉडी सड़ने लगेगी. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of waste material by a living organism from its body, it called excretion. And what is excretion? Simple शब्दों में आप कह सकते हो removal of waste product from the body of an organism. Urine, feces, sweat,
ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के। इसी तरह प्लांट्स में देखो, कभी कभी आप देखना बार्क के पास पानी निकलता होता है। रबर क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे तो काम आ रहा है, लेकिन प्लांट्स के लिए वो एक वेस्ट है जो उसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। समटाइम्स ट्रांसपीरेशन होता है, एक्सेस वाटर का लॉस होता है प्लांट से, वो क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट ही है, वो पानी उसको नहीं चाहिए। नंबर 9, दैट इज लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे? इफ I have to take a pin and just I pinch you, and what you can ऐसे you should say, and similarly अचानक you will put your hand on a tawa, then what will happen? Quickly you just remove your hand. Why? Because it is the response to stimulus. It means stimulus is any change in the surrounding of an organism in which it responds. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्लांट्स दैट इज़ द मिमोसा प्लांट। बायोलॉजिकली मिमोसा प्लांट उसका नाम है बेटा, और अगर आप बेसिकली उस नाम को देखें तो दैट इज़ द टच मी नॉट। तो द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, ये एबिलिटी जिससे आप रेस्पॉन्ड करते हो फ्रॉम द एक्सटर्नल चेंज, इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। और ये लिविंग्स के पास होती है, नॉन लिविंग्स के पास नहीं होती। आपने देखा होगा किसी कुत्ते या बिल्ली को आप घूर दो, वो क्या करेगा, वो आपके पास नहीं आएगा या आपको घुराएगा। Living things can reproduce. All living things give birth. Mode of birthing is different. Sometimes वो हैच करते हैं, sometimes वो give birth, babies पैदा करते हैं, but they all reproduce. For example, cow और cat क्या करती हैं, babies को जन्म देती हैं। Human being reproduce by giving birth to their babies, but hen क्या करेगा, एग हैच करेगा। फिशेस क्या करती है, एग हैच करती है। कुछ ऐसे डिमांड्स हैं कि हमारे पास खाने की कमी है तो हम उसे पूरा कर रहे हैं, तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर ताकि नीड ऑफ फूड पूरी हो सके। यानी स्टम से ग्रोइंग कर लेते हैं और आपका लीव्स ग्रोइंग कर देती हैं। जैसे लीफ, अगर हम ब्रायोफिलियम प्लांट का एग्जांपल दें तो उसकी एक लीफ से दूसरी लीफ पैदा होती है और धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। अगर हम टेप ग्रास का एग्जांपल लें, हम एक जगह थोड़ी सी ग्रास लगाएं, बारिश होने दो, देखो सारी फैल जाती है। एक मोस्ट कॉमन थिंग आता है कि वायरस क्या है। वायरस एंटिटीज़ है बिटवीन लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। Virus are the microorganisms. These have the characteristics both livings and non-living. सारी नहीं है, लेकिन कुछ लिविंग्स की विशेषताएं और कुछ नॉन लिविंग्स की हैं। तो दे समटाइम्स like the non-living and sometimes they like the living. That's why virus are considered the connecting link between the living and non-living. दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। अगर हम पैरामीटर्स के उसमें लें ग्लैंड्स में, तो हमारे पास 10 आ गया, 10 पैरामीटर्स आए। सेल्स, मूवमेंट, फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस और आपका लास्ट रेस्पिरेशन। फीलिंग्स लिविंग्स के पास होती हैं, नॉन लिविंग्स के पास नहीं होती। दिस ऑल अबाउट द लेसन एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। रीड द लेसन at least 2 times and then make your chart. Bye bye.